हमेशा सकारात्मक सोच रखें। एक विजेता की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सकारात्मक सोच। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो उम्मीद से भरे एक खुशनुमा दिन की कल्पना करते हैं। अपने हर सफल कार्य के पीछे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते और उनका यही आशावादी रवैया उनके हर दिन को बेहतर बनाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं जिसका सारा नियंत्रण आपके हाथों में है। आप चाहें तो उसे आगे ले जाएं या पीछे, उसके लिए ताकत बराबर ही लगेगी, है ना? ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाएं या फिर नकारात्मक विचारों से भरकर कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। आप उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मेरा बचपन बहुत अभाव में बीता, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर उनकी बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। मगर ये सारे बहाने हैं सफलता हासिल न कर पाने के। आपको ऐसे कई लोगों का उदाहरण मिल जाएगा जिन्होंने अपनी गरीबी और अभावों में पैदा होकर भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप लोगों के दो समूह लीजिए, उनमें से एक समूह के लोग आशावादी और दूसरा समूह निराशावादी लोगों का है। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, उन दोनों समूह के लोगों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां रखें। अब आप जब परिणाम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आशावादी लोगों के समूह ने उन चुनौतियों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा, मगर निराशावादी अपने स्वभाव के अनुसार यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे। तो जाहिर है कि ये सभी बातें आपकी पूर्व निर्धारित सोच का ही परिणाम है। आप खुश रहेंगे या दुखी, ये निर्भर करता है परिस्थितियों से निपटने की आपकी सोच पर। परिस्थितियां कभी भी मुख्य कारण नहीं होती, कारण बनते हैं तो हमारे विचार। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करना चाहते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठकर कहता है सुप्रभात, शुक्रिया भगवान आज के दिन के लिए। वही दूसरा व्यक्ति बोलता है ओह नहीं, सुबह हो गई। अब आप खुद चुनिए कि आप इनमें से कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। जो बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें कभी भी अपनी खुशी या नाखुशी की वजह बनने मत दीजिए, और ना ही इस बात को कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं या फिर सड़क पर ट्रैफिक जैसी मामूली बातों पर विचार कीजिए। जो चीज आपके वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करना सीखिए। कुछ बातें, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, तो बेहतर है उनके बारे में परेशान होना छोड़ दिया जाए। बेहतर है कि आप पहले से ही सोच लीजिए कि हर हाल में आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जीतना आपके खून में शामिल है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जीतने के लिए ही बनाया है, ना कि एक मामूली जिंदगी जीने के लिए। अगर भगवान आपको पहले से ही आपकी जीत का रास्ता दिखा दे या वो मौके आपके सामने खोल दे जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जाए, तो जाहिर है कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे और हर पल उत्साह के साथ बिताएंगे। मगर ये असल जिंदगी में कहाँ होता है। भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब अगर इसके बावजूद भी किसी कारण आप मनचाहा प्राप्त नहीं कर पाते तो भी निराश मत होइए और ये कहना शुरू मत कीजिए कि मुझे तो पहले ही पता था कि कामयाबी मेरे नसीब में है ही नहीं। बजाय इसके आप ये कहिए शायद भगवान की कुछ और इच्छा होगी, शायद उसने मेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा होगा। हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। हार और असफलता के बारे में सोचना आपको हार का ही मुंह दिखाएगा। हो सकता है कि आपकी यही निराशावादी सोच आपके जीवन में सच्चे प्यार को आने ही ना दे रही हो। नकारात्मक विचार आपके उत्साह को कम कर देते हैं और आपके भीतर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे अनेक रोग आपको घेर लेते हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इलाज के प्रति उनका रवैया भी है। उनके इस खतरनाक बीमारी से लड़ने का जज्बा भी कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे लोगों के जीने की संभावना बढ़ जाती है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी को हराकर एक स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। अगर कोई कैंसर रोगी अपनी बीमारी से घबराकर
जीने की आशा ही छोड़ दे तो उसका प्रभाव जरूर उसके इलाज पर भी पड़ता है। मरने से पहले ही जिंदगी से हार मान लेना समस्या का समाधान नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए डॉक्टर्स ने रोगियों को 2 समूह में बांट दिया। दोनों समूह के रोगियों के घुटने जवाब दे चुके थे, जिन्हें सर्जरी की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी केवल पहले समूह पर ही की और दूसरे समूह के लोगों को बेहोश करके उनके घुटनों पर कुछ ऐसे कट्स के निशान लगाए जिनसे उन्हें सर्जरी हो जाने का यकीन हो। करीब 2 साल बाद ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि पहले समूह के रोगियों की तरह दूसरे समूह के रोगियों ने भी अपने घुटनों की तकलीफ से निजात पाने की जानकारी दी। हालांकि उनके घुटनों की सर्जरी तो कभी हुई ही नहीं थी और उससे बढ़कर हैरानी की बात यह थी कि जांच करने पर उनके घुटने पहले से बेहतर स्थिति में मिले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपने स्वस्थ हो जाने पर विश्वास हो गया था। तो दोस्तों, ये था यू कैन एंड यू विल बुक का पार्ट 4। इस बुक के अंदर लिखी उन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।